बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो फेडरल लेवल पे आई हुई टीचिंग जॉब्स की तैयारी के हवाले से है। तो फेडरल लेवल पे एसएसटी, टीजीएटी और ईएसटी की जॉब्स आई हुई हैं, उनके जो पास पेपर है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जितने भी पास पेपर हो चुके हैं अभी तक पेपर, तो उसमें से ये सवालात रिपीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है पेपर में भी ये सवाल आएंगे। तो इन सवालों को आप और से देखिएगा, इनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ की जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है वो है व्हाट डू यू मीन बाय तहलीक। तहलीक का जो है मतलब क्या होता है? तो तहलीक का मतलब होता है कटिंग ऑफ हेयर। हाजी हजरात जो हज के मौके पे जाते हैं और अपने बाल वगैरह कटवाते हैं, बिल्कुल सारे सर के बाल, जो उसको जो अमल को कहा जाता है तहलीक। ठीक है। दूसरा सवाल है हु इज़ कॉल्ड जामिउल कुरान। जामिउल कुरान किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है। उन्होंने उम्मत को जो है एक लहजे पे जमा किया था, एक किरत पे जमा किया था, तो इस वजह से उनको जामिउल कुरान कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उम्मुल मसाकीन वाज द टाइटल गिवन टू द वन ऑफ द वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि उम्मुल मसाकीन जो है किस ज़ौजा को कहा जाता है। तो इसके अंदर आपकी जो दो ज़ौजा थी उनका जो मतलब इसके अंदर दो अक्सर ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हज़रत ज़ैनब, उसके अंदर कौन सी हज़रत ज़ैनब आती है? तो हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा जो थी उनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। अक्सर हज़रत ज़ैनब तो याद कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन उसके अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है हज़रत ज़ैनब बिनत जैश और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, तो इसका आंसर खुज़ैमा है। ठीक है। आगे है जी कि निसाब ऑफ ज़कात फॉर गोल्ड, जो है सोने के लिए ज़कात का निसाब कितना है, कितने सोने पे जो है ज़कात वाजिब है? तो 7.5 तोला यानी कि 7.5 तोला अगर आपके पास हो तो उस पर जो है ज़कात जो है इसके ऊपर फ़र्ज़ है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वाज द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द माइग्रेशन। हिजरत के बाद जो पहला बच्चा पैदा हुआ था वो कौन था, मतलब वो कौन से सहाबी थे? तो इसका आंसर है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है। व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम नमाज खिसूफ वाज ऑफर्ड। तो आपको पता है कि ये दो नमाजें हैं, इसमें से अक्सर कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। एक चांद ग्रहण के मौके पर पढ़ी जाती है, एक सूरज ग्रहण के मौके पर। तो ये जो पढ़ी जाती है ये सूरज ग्रहण के मौके पर पढ़ी जाती है, और जो पहली दफ़ा ये पढ़ी गई थी तो ये 5 हिजरी में पढ़ी गई थी, ये आपने याद करना है। ठीक है। 5 हिजरी के अंदर पहली दफ़ा ये पढ़ी गई थी। ठीक है। आगे है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है बाई। रिलेटिव प्रोनाउन इसके अंदर जो है वो जो मतलब नहीं है वो है बाई। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी करेक्ट सेंटेंस आपने चूज़ करना है। तो इसके अंदर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है शी हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें आप देख लें कि हैज़ बिन का इजाफा हो रहा है, हैज़ नहीं लगेगा सिर्फ, और फॉर 2 ईयर्स होगा, सिंस नहीं होगा क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो नहीं बताया गया इसके अंदर कौन से 2 सालों से, तो इसके अंदर फॉर लगेगा। ठीक है। हु लेड द नमाज जनाजा ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म की नमाज जनाजा जो थी किसने पढ़ाई? उसका आंसर है अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कायद आज़म की जो है नमाज जनाजा अदा की थी। विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा दरिया है वो कौन सा है? पहला बड़ा दरिया का तो अक्सर याद कर लेते हैं कि दरियाए जो है सिंध है, तो दूसरा बड़ा दरिया है वो दरियाए सतलज है। तो इस हवाले से आजकल जो है सिंध ताश माहदे के हवाले से भी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन याद कर लें कि वो कब हुआ था। ठीक है। और किन दो हुक्मरानों के दरमियान, मतलब उस वक्त पाकिस्तान का और इंडिया का सदर कौन था? ठीक है। वर्ल्ड बैंक के तावन से हुआ था, कराची में हुआ था 1960 में। ठीक है। तो मतलब ये आपको वर्ल्ड बैंक के मतलब कि आपको सिंध ताश माहदा इंडस्ट्री जो कहते हैं एग्रीमेंट, वो भी आपको याद होना चाहिए, अक्सर उसके बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद विच डॉक्यूमेंट रिप्लेस द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को किस डॉक्यूमेंट ने रिप्लेस किया था? तो इसका आंसर है जी अयूब खान लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था उसको रिप्लेस किया गया था इससे। अच्छा, इसके बाद ये जी बरोडा जो है पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ये जो है कब नाफिज किया गया? तो ये 1949 में जो है, ये अक्सर सवाल रिपीट हो जाता है कब नाफिज किया गया, तो ये 1949 में जो है नाफिज किया गया। उसके बाद है व्हेन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक कॉलेज पिशावर, इस्लामिया कॉलेज पिशावर वाज। तो इस्लामिया कॉलेज पिशावर जो है इसका अक्सर कायद आज़म के साथ भी लिंक जोड़ा जाता है कि कायद आज़म कौन से कॉलेज का अक्सर जो है दौरा करते थे, तो वो इस्लामिया कॉलेज के ही करते थे। और ये जो बनाया गया था ये 1913 में बनाया गया था। ठीक है। और जो पहले वाला भी था, मतलब जो पहले वाला करेंसी नोट था 100 रुपये का, जो पहले वाले अब तो खैर चेंज हो गए हैं, तो उसके पीछे भी इसकी तस्वीर बनी थी। अच्छा, वो रिप्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। जो हमारा है मतलब नेशनल फ्लैग वो असम्बली में जो पेश किया गया था पहली दफ़ा, वो किसने किया था? तो वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने पेश किया था। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि जो झंडा था हमारा फ्लैग था किसने तैयार किया? तो अमीरुद्दीन कुदवाई ने ये तैयार किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है।
तयम्मुम वाज ऑर्डर इन सूरा के जो है इसका जो जिक्र है कौन सी सूरत के अंदर आता है, तो वज़ू का जिक्र जो है वज़ू करने का जिक्र 20 सूरत के अंदर आता है। और ये जो मिट्टी के साथ किया जाता है, मतलब आप कह लें कि मिट्टी के साथ एक वज़ू जो किया जाता है वो किस सूरत के अंदर मेंशन है, तो उसका आंसर भी है सूरत अल मुआइदा। ठीक है, वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया का जो पहला वायसराय था वो कौन था, तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था इंडिया का पहला वायसराय था। ठीक है, 1858 मतलब जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद से जो ये है पहला हमारा इंडिया का मतलब जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, और जो आखिरी था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद है जी वैन कायद-ए-आज़म एड्रेस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पहली असम्बली थी उससे कायद-ए-आज़म ने खिताब कब किया था, इसका आंसर है 11 अगस्त। इसके अंदर एक और सवाल पूछा जाता है अक्सर कि जो हमारा पहला इजलास जो हुआ था असम्बली का वो कब हुआ था, तो वो 10 अगस्त को हुआ था। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। 10-11 अगस्त जब इकट्ठे ऑप्शन आ जाते हैं, जो पहला इजलास हुआ था वो 10 अगस्त को हुआ था और जो कायद-ए-आज़म ने खिताब किया था वो 11 अगस्त को किया था। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेब पेज का जो नाम है एड्रेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो URL फार्म रिसोर्स लोकेटर भी उसको कहा जाता है और URL जो होती है उसको कहा जाता है। वो गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट। ये जो आइडिया दिया गया था कि इंटरनेट को हाइपर टेक्स्ट के साथ कनेक्ट किया जाए वो किसने दिया था, तो वो टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। ठीक है, मैनी प्रोग्राम्स कॉल राइटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो उसका आंसर है जी कोडिंग। अडोब फ्लैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अडोब फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, तो इसका आंसर है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है जी नॉर्मली ये स्प्रेडशीट कंटेन, स्प्रेडशीट जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। स्प्रेडशीट आपको पता है एक्सेल के अंदर होती है, 3 अमूमन शीट्स बनी होती हैं, तो उस सारी को जो होती हैं रोज़ कॉलम के मजमूए को हम जो है वर्कबुक भी समटाइम कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर उसको जो है स्प्रेडशीट ही कहा जाता है। ठीक है, आगे है जी थ्रेशर टूल्स इन MS वर्ड इज़ यूज फॉर, तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज़ द मोर लाइकली यू आर टू इंफॉर्मेशन, तो इसका आंसर है रिटेन। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं यूज़, मिस यूज़, तो इसका आंसर है रिटेन। गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग, तो इसका आंसर जो है अंडरस्टैंडिंग। गुड रीजनिंग एम्स जो है उससे क्या डेवलप होता है, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सक्सेस इज़ ए डेवलपिंग वैल्यूज़ इज़ मेनली डेवलपमेंट अपॉन, तो इसका आंसर है जी टीचर। तो ये जो है पेडागोजी से सवाल किए जा रहे हैं उसमें से भी अक्सर बल्कि पूछा जाता है, हर जो टीचिंग की जॉब्स आती हैं SST का हो या जो भी उसमें से पोर्शन एक इसमें से लाजमी पूछा जाता है। हाउ डज एन इफेक्टिव टीचर मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव इन क्लास, टीचर जो है स्टूडेंट को अटेंटिव किस तरह क्लास में रखता है, बाई मेकिंग वंस टीचिंग इंटरेस्टिंग, अपने जो है टीचिंग मेथड को अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना के। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं बाय टेलिंग स्टोरी, ये इस तरह का, तो ये सूटेबल ऑप्शन है। अच्छा, इस्लामाबाद वाज ऑफिशियली मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो था पाकिस्तान के कैपिटल कब बना, 1967 में। पाकिस्तान जब बना था उसका कैपिटल कराची था, 1959 तक उसका कैपिटल कराची रहा था, फिर वो रावलपिंडी हो गया था। यानी कि 1959 से 1967 तक जो था रावलपिंडी पाकिस्तान के कैपिटल था, और 1967 से आज तक जो है इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड बाई, के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, तो नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, सेनेट, इन तमाम जो है जगहों से वो मुंतखब होता है। उसका आंसर है ऑल अबव मेंशन। ठीक है, बैत रिजवान वाज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ, बैत रिजवान जो की गई थी जिसको सुलह हुदैबिया भी कहा जाता है, तो मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि सुलह हुदैबिया और बैत रिजवान इकट्ठे ही हैं, तो वो किस का बदला लेने के लिए थी, तो वो हज़रत उस्मान का था। ये 6 हिजरी के अंदर हुई थी। और उसके बाद है जी हज़रत रुकैया द वाइफ ऑफ हज़रत उस्मान डाइड एट विक्ट्री डे ऑफ बैटल, हज़रत रुकैया का इंतकाल जो हुआ था किस जंग के दिन हुआ था। ठीक है, या जिस वक्त हमने मतलब कि जब उनको फतह हुई थी तो वो कौन सी जंग थी, तो इसका आंसर है बदर, जंग बदर के मौके पर उनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट है जी हुआ दी फर्स्ट स्लेव टू कन्वर्ट इस्लाम, पहला जो था ग़ुलाम कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया था, इसका आंसर है हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने किया था। इसमें हज़रत ज़ैद बिन साबित का भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो दूसरे साहबी थे, जो ग़ुलाम थे वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे। अच्छा, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन, तो इसका आंसर है प्योर, खालिस यानी कि। अच्छा, आगे जो है लिखा हुआ है इट इज़ यूजलेस क्राई नाउ, तो इट इज़ यूजलेस टू क्राई नाउ, प्रीपोजिशन इसके अंदर जो यूज़ होगा। आई वॉज इन ए बैड टेम्पर सो आई फॉट विद माई फ्रेंड, तो इसमें जो है इनका ऑप्शन यूज़ होगा, आई वॉज इन ए बैड टेम्पर। ठीक है,
दैट यू शैल विन टुडे कंपटीशंस, ठीक है। तो इसके अंदर इश्योर होगा, इनश्योर नहीं होगा, इसके अंदर जो लफ्ज़ होगा इश्योर होगा। वेयर डिड यू विजिट लास्ट समर, तो इसके अंदर आप देख लें कि डिड का ऑप्शन है तो विजिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि डिड जब आ जाए तो पहली फॉर्म ही यूज़ होती है, दूसरी फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो विजिट का होगा, ठीक है। अच्छा, आई विल ज्वाइन योर क्लासेज फ्राम सैटरडे सिंस सैटरडे फॉर, तो इसके अंदर जो फ्राम है, आई विल ज्वाइन योर क्लासेज फ्राम सैटरडे। हु इज़ टेलिंग ए लाई, तो इसका पैसे वाइज आप में बनाना है। आपको पता है जब हु आ जाए तो उसको कन्वर्ट किया जाता है बाई होम से, और ये जो फिक्रा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो इसको जो है बाई होम इज़ ए लाई बीइंग टोल्ड, तो उसके साथ जो इजाफा हो जाएगा वो बीइंग का होगा, वाज इसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। आई व्हाट वाज हैपनिंग, तो इसका आंसर है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। कुड नॉट के साथ जो है अंडरस्टैंड का इजाफा होगा। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए वीक फ्राम ए वीक, तो इसका आंसर है इन ए वीक। हु गेव यू आइसक्रीम, तो इसका भी पैसे वाइज बनाना है। तो जैसे मैंने बताया हु का होगा बाई होम, तो ये चूँकि गेव है सेकंड ऑप्शन आ रहा है, मतलब सेकंड इसकी फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, ठीक है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वर का इजाफा होगा बाई होम वर यू गिवन आइसक्रीम, ठीक है। वी आर शॉर्ट, इसके आगे है मनी एट प्रेजेंट, तो शॉर्ट एट शॉर्ट विद शॉर्ट ऑफ, तो ऑफ जो होगा ओ ऑफ वाला होगा, ओ डबल एफ ऑफ इसके अंदर नहीं होगा। तो उसके अंदर ये सवाल है, और इंशाल्लाह मेरे चैनल पे और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं तैयारी के हवाले से। इसके अलावा आपको किसी भी जॉब की तैयारी करनी हो, या आपको किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे उनकी सैलरी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, आप मेरे चैनल को विजिट करें, इस पर आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।